आप पे आरोप लगता है कि आप हवाई नेता हैं और स्थानीय होने के बावजूद भी आप क्षेत्र में नहीं जाते। आने वाला जो 5 साल है उसमें रूडी जी सारन को क्या गारंटी दे रहे हैं? देखिए, गारंटी तो नेता के अस्तित्व आचरण पर होता है। अगर लोगों को भरोसा है तो वही मेरे लिए मेरी गारंटी है और उनका मेरे प्रति आस्था है। वही चेहरा है, वही खौफ है। और बार बार मैं ये कहता हूं कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो लालू प्रसाद यादव। तो क्या पता है, 5-10 दिन में आपको सब पता चल गया है कि हम कहाँ रहते हैं। मेरे गांव का पता ही नहीं होगा, गांव के बगल के 4 गांव का नाम नहीं पता होगा। तब जब 4 गांव का नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे तय कीजिएगा कि हम कहाँ रहते हैं, नहीं रहते। तो लालू जी के खिलाफ ही लड़ते लड़ते निकल गया तो हम तो वेटरन हो गए। और लालू जी कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं, रूडी जी को हरा के रहेंगे। और छपरा की जनता कहती है कि रूडी जी को हम जिता के रहेंगे। तो देखिए, बेटी तो लालू जी की है। हम लोग कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन उनका पता यहाँ का नहीं। सारन कैसा? अब आप खुद देखिए, सड़कों को देखिए, बिजली के देखिए, अस्पतालों को देखिए, गांव घर घर तक गैस पाइपलाइन पहुंचा है वो देखिए। तो देखने वाली चीजें तो अब छपरा में हर कुछ है। पटना यहाँ से 1 घंटे में पहुंच जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। सारण लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में जो सभी प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी हमारे साथ भाजपा के कदावर नेता और 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी हैं। गणपत आर्यन जी, आप लगातार 4 बार से सांसद हैं और हमेशा से आपकी लड़ाई जो है लालू प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव के परिवार से होते आ रही है। इस बार भी रोहिणी आचार्य मैदान में है। इस बार का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? ये चुनाव तो हर चुनौती वाला होता ही है, और खास करके मीडिया उसको और चुनौती वाला बना देती है जब लालू जी के परिवार से कोई लड़ता है। लेकिन मेरा अनुभव है कि हम लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके 6 के 6 विधायक आरजेडी के थे। उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए भी हम सांसद बने। उनके बाद उनकी श्रीमती जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े, वहाँ भी जीते। फिर उनके परिवार के समधी साहब से भी, जो अब नहीं है, उनके साथ बड़ा गलत हुआ उनके बच्चे के साथ, तो उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े, जीते। तो मेरा 30 साल का राजनीतिक काल तो लालू जी के खिलाफ ही लड़ते लड़ते निकल गया। तो हम तो वेटरन हो गए। और लालू जी कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं, रूडी जी को हरा के रहेंगे। और छपरा की जनता कहती है कि रूडी जी को हम जिता के रहेंगे। तो बड़ा संघर्ष है। अच्छा, रोहिणी जी कह रही है कि हम सारण की बेटी हैं। सारण की बेटी कौन, रोहिणी आचार्य है या ऐश्वर्या राय? देखिए, बेटी तो लालू जी की है। हम लोग कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन उनका पता यहाँ का नहीं। उनके पिताजी भी यहाँ आए थे, उसके बाद अपनी राजनीतिक विरासत बना के छपरा में जमे रहे। और एक जमींदार के रूप में उन्होंने छपरा को घोषित कर दिया है कि मैं लालू यादव छपरा का बड़ा जमींदार हूँ, सब वोट मेरे हाथ में है और मैं जिसको चाहूंगा जिता दूंगा। और ये एक्सपेरिमेंट वो बार बार करते हैं, लेकिन अब वोट किसी के हाथ में नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तो बहुत नाराज है कि भाई कोई लायक आदमी नहीं मिला जिसको उनको अपने बेटी को ही लड़ाना पड़ा। ऐसे कई सवाल खड़ा होती हैं। और किसकी बेटी है? ऐश्वर्या तो चंद्रिका जी की बेटी है। चंद्रिका जी कल मेरी मुलाकात हुई, दुखी है। और जितना वीडियो हम लोग ने देखा, जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ हुआ है, किसी बेटी के साथ वैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। वही चेहरा है, वही खौफ है। और बार बार मैं ये कहता हूं कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो लालू प्रसाद यादव। ये सब विषय तो है ही। अच्छा, आपकी जो राजनीतिक सफर है ये लगभग 30 साल हो गया। आपने जब शुरुआत की थी तब सारण कैसा था और आपका सारण कैसा है? अब आप खुद देखिए, सड़कों को देखिए, बिजली के देखिए, अस्पतालों को देखिए, गांव घर घर तक गैस पाइपलाइन पहुंचा है वो देखिए। तो देखने वाली चीजें तो अब छपरा में हर कुछ है। पटना यहाँ से 1 घंटे में पहुंच जाएगी। हर जगह बाईपास बन रहा है। दिगवारा में पुल बन रहा है, गंगा पर जेपी सेतु के पैरेलल पुल बन रहा है, रेवा घाट का पुल बन रहा है, माझी का पुल बन रहा है, राष्ट्रीय उच्च पथ बन रहा है, नया पावर सब स्टेशन खुल रहा है, सुपर ग्रिड खुल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसीलिए हमने 32,000 करोड़ की योजनाएं जो आज चल रही है, कार्यान्वित है या कार्यान्वयन की स्थिति में है, उसकी सूची जारी कर दी है। देखिए, पढ़िए, समझिए। अच्छा, ये
आप बोलते हैं कि देश में मोदी जी की गारंटी और छपरा में रूढ़ी की गारंटी, आने वाला जो 5 साल है उसमें रूढ़ी जी सारण को क्या गारंटी दे रहे हैं? देखिए, गारंटी तो नेता के अस्तित्व आचरण पर होता है। अगर लोगों को भरोसा है तो वही मेरे लिए मेरी गारंटी है और उनका मेरे प्रति आस्था है। और मेरी योजना कोई आज नहीं शुरू हो रही है, मेरी योजना शुरू है और लगातार योजनाओं का क्रम बना हुआ है और चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि छपरा आज बिहार का सबसे विकसित जिला है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आपका सपना है कि छपरा में जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बने, ये सपना कब तक पूरा होगा? सपना नहीं है, हकीकत है। और जिस दिन राज्य सरकार सहमति दे देगी, हमारी ही सरकार है अभी, पता नहीं कुछ वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा छपरा में बनेगा, जो बिहार और पूरे भारत के लिए एक गर्व का सिंबल होगा। अच्छा, एक जनता का सवाल है या फिर यूँ कहें विपक्ष का जो सवाल है, आप पे आरोप लगता है कि आप हवा-हवाई नेता हैं और स्थानीय होने के बावजूद भी आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं। दोनों सवाल। हवाई तो हम हवाई जहाज के कप्तान हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। दुनिया में अकेले पार्लियामेंटेरियन। हवा में हवाई जहाज उड़ता है तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहाँ से कंफ्यूजन है कि हवा हवाई? और ये आप कैसे तय करेंगे कि ये तो जनता बताएगी ना। जिसको गांव का रास्ता ही नहीं पता हो कि अमनौर कहाँ है और मकेर कहाँ है, वो कैसे बताएगा कि हम कहाँ रहते हैं और कितना दिन रहते हैं? जो देहात में रहता होगा वही ना बताएगा कि भाई देहात में हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जो शहर में रहता होगा उसको कैसे पता होगा कि हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और ये गांव है साहब, छपरा का एक दूर दराज इलाके का गांव है। अब किसी का नजर ही नहीं खुले कि गांव और शहर में क्या फर्क पड़ता है। हमारे गांव, छपरा की गांव शहर की तरह दिखते हैं। और ऐसे ही किसी को कह देना, तो 40 साल से जो आदमी राजनीति करता होगा, जो बार बार जीतता है, बिना आए हुए जीत जाता है, पता नहीं कैसे कहते हैं आप। ऐसे ही मतलब हम दिल्ली से बटन दबाते हैं और जीत जाते हैं। 26 साल में विधायक बने दिल्ली से बटन दबा के, सांसद बने, भारत सरकार में मंत्री बने, राज्यसभा गए, लोकसभा में गए, दोबारा 3 बार पार्लियामेंट पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही शहर घूम करके यहाँ के लोगों को दिखता नहीं है। लोग जानते हैं, बाहर के लोग जो दिल्ली, बंबई, पटना रहते हैं, उनको रूडी जी के बारे में क्या पता है? तो जो नए नए आए हैं चुनाव लड़ने, उनको क्या पता है? 5-10 दिन में आपको सब पता चल गया कि हम कहाँ रहते हैं। मेरे गांव का पता ही नहीं होगा, गांव के बगल के 4 गांव का नाम नहीं पता होगा। तब जब 4 गांव का नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे तय कीजिएगा कि हम कहाँ रहते हैं, नहीं रहते? अच्छा, आप 2 बार मंत्री रहे, एक अटल जी की सरकार में और एक मोदी जी की सरकार में। दोनों कार्यकाल में कौन-सा बेहतर अनुभव ऐसा रहा? कुछ नहीं होता सरकार में होना। दोनों बड़े नेतृत्व के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और पार्लियामेंट में 7 प्रधानमंत्री के साथ बैठने का मौका मिला है। ये सब तो भाग्य है और परिस्थिति अच्छा, को भी मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत का ही परिणाम है कि गांव-गांव तक गैस पाइपलाइन है, गांव-गांव तक बिजली है, गांव-गांव तक ट्रांसफार्मर है, गांव-गांव में केबल तार लग रहा है, गांव-गांव में पक्की सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं, बनती जा रही है, मरम्मती हो रहा है। तो ये मेहनत तो करना ही पड़ता है, व्यवस्था कायम करना पड़ता है। 24 घंटा में कंट्रोल रूम में फोन करने के बाद जला हुआ ट्रांसफार्मर बदल जाता है। तो बहुत सारे प्रयास हैं। लोग बता देंगे आपको छपरा में क्या होता है। अंतिम सवाल है, इस बार जीत का अंतर क्या होगा? ये तो जनता तय करेगी, ईश्वर की कृपा और जनता का आशीर्वाद। ये नेता कैसे करेगा तय? जनता तय करेगी और जनता अच्छा ही तय करेगी।